अगर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना समझ आ गया, नेम एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा जब फाइल डाटा अगले पेज पे लेके जाएगी तो वहां से उसको उठाने के लिए कि उस नेम में क्या आया था, ईमेल में क्या आया था। क्लियर? क्योंकि वहां हम ये नहीं कह सकते टेक्स्ट क्या आया था, क्योंकि टेक्स्ट तो 4-5 फील्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, आईडी हम इस्तेमाल करते हैं सीएसएस करने के लिए भी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट करने के लिए भी, ठीक है, इनके लिए भी आईडी हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होती है। और लेबल को उसके साथ लिंक करने के लिए भी, किसको लिंक करने के लिए? लेबल को लिंक करने के लिए भी। अभी कंफर्म करते हैं आईडी के साथ लिंक होता है या नेम को। अभी लेबल करता क्या ये भी पहले समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? थक तो नहीं गए? फॉर्म के अंदर चले हम, यहाँ पर जाके मैंने मेंशन किया लेबल। अच्छा, पहले इतनी आउटपुट देख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट रखा है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसकी आउटपुट देखते हैं। ये इसकी आउटपुट आ रही है। क्या आपको कुछ समझ आ रही है क्या मांग रहा है? लेकिन कुछ लग रहा है, कुछ बन गया है ना? अब आपको पता चला इनपुट क्या काम करता है। इनपुट की इतनी ही जिम्मेदारी है, वो जो इसको वेरीफाई करवाना है या तो वो लेबल के जरिए करवाएंगे या इसके अंदर हिंट लगाएंगे, किसी ना कुछ हमें आगे हेल्प करने पड़ेगी, लेकिन इनपुट इतना ही काम करेगा। बात समझ आ गई? ये मैं वापस किया। अब मुझे यहाँ पर कुछ शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंटर मिसाल के तौर पे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। बात समझ आ गई? लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो सूटेबल फॉर्म जिसको यूज करने का कहता है वो हमारे पास क्या है? लेबल। बात समझ आ गई ना? लेबल यूज किया, लेबल के अंदर उसने क्या मांगा है? 4 मांगा है। 4 का मतलब है वो पूछना चाह रहा है कि जो आप लेबल लिख रहे हो ये किस इनपुट के लिए लिख रहे हो। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया। ओके, यहाँ मैंने कह दिया एंटर योर नेम। क्लियर है क्लास? यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये इसके आगे लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, जब मैंने पैराग्राफ किया तो इनपुट नीचे चला गया था, जब मैंने लेबल किया तो इनपुट ऊपर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा? पैराग्राफ लोग अब्दुल्ला के अलावा और कोई जिसको? हाँ जी। अच्छा, आप क्लास में नहीं बैठे हुए, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, फिर आपको भी नहीं पता? किसको पता है? और किसको पता है? किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अब्दुल्ला एक्टिव बैठा हुआ है। न्यू लाइन में क्यों जा रहा था? मैंने क्या बताया था? जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, अभी लेक्चर में बताया, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसका अगला एलिमेंट न्यू लाइन में जाता है, क्योंकि उसने पूरी विड्थ लेनी होती है। बात समझ लगी ना? पैराग्राफ कंप्लीट विड्थ ले रहा था, तभी वो इनपुट नीचे लाइन में जा रहा था। बात समझ लगी? और जो लेबल है इसका मतलब ये कौन सा लेवल एलिमेंट होगा? सारे बताएं। इनलाइन। अब समझ लगी ना? तो इस तरह चीजों को खुद ऑब्जर्व किया करें। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग डेवलपर का दिमाग जो होता है वो यूजर से 10 गुना ज्यादा तेज होना चाहिए, वरना आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। आपने ये भी कोड करते हुए सोचना ये कैसा दिखेगा और कहाँ पर क्या इश्यूज आएंगे, उनको कैसे सॉर्ट करना है। सिर्फ आपका काम क्रिएट करना नहीं है। बात समझ आ रही है? पॉलिसीज भी बनानी होती है हमने। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ इसको न्यू लाइन लाने के लिए, या तो मैं BR यूज करूंगा। BR का मत फायदा क्या होगा? लाइन को ब्रेक करके मैं यूज करूँ। मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक नहीं कर दिया, ये मैंने BR किया है। ठीक है, समझ आ रही है? इसका मतलब मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता तो शायद तब भी नीचे वो आ जाता। ऐसे है ना? जिसका मतलब एक काम करने के कई तरीके हैं। अब आपका तरीका सबसे स्मार्ट होना चाहिए, बस। क्लियर? अच्छा, लेकिन अब सर लेबल और पैराग्राफ में क्या फर्क है? एक तो डिस्प्ले इनलाइन का हो गया, दूसरा सर क्या फर्क है? क्यों हम यहाँ से ये आईडी भी मांग रहा है? अगर आईडी नहीं देंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछा तो करें, मैं ही क्वेश्चन अपने लिए पैदा करूँ। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने खुद क्वेश्चन कर लें। ठीक है, नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर देता हूँ। अच्छा, इनपुट में हमारे पास आ गया, टाइप में मैंने यहाँ दे दी आईडी। आईडी में मैंने कह दिया, इसका नाम मैंने रख दिया नेम। क्या नाम रख दिया? सबको समझ आ रही है? और ऊपर मैंने यहाँ पर 4 में जाके क्या कह दिया? नेम। क्या कह दिया? कि भाई तुम किसके लिए हो। क्लियर? किसके? 4 का मतलब के लिए ही होता है ना, अगर मेरी इंग्लिश खराब नहीं है तो। हाँ, थैंक यू। ये मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा, पहले तो इसकी बगैर इसके दिखाते हैं या करके दिखाते हैं, सॉरी। अच्छा, मैंने यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। किसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ? लेकिन वो मुझे मेंशन कहाँ पर कर रहा है? बात समझ आ गई? यानी कि मैंने क्लिक किया है एंटर के ऊपर और उसने मुझे फोकस कहाँ पर ले गया? मेरा इनपुट के ऊपर। क्यों ले गया? क्योंकि मैंने उसको इसके साथ अब अटैच कर दिया। अगर मैं नहीं करता तो क्या होता? अच्छा, अभी क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे भी हो रहा है, लेकिन नीचे भी मेंशन कर रहा है। बात समझ आ रही है ना? अगर मैं क्लियर बात आपको समझ लगी, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? क्लियर हो गया? अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं आईडी रिमूव कर देता हूँ या उसके अंदर 4 के अंदर नेम नहीं मेंशन करता, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट हो रहा है?
अब आपको बात समझ लगी। दूसरा इसका ज़्यादा फ़ायदा तब पता चलता है जब आप कोई स्मॉल एरिया को टारगेट कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे आप टारगेट करते हो इनपुट में रेडियो को। किसको टारगेट करते हो? रेडियो आपने टारगेट कर दिया। रेडियो मीन्स रेडियो बटन, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ मेंशन नहीं करते। मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसका मैं साइज़ भी एक्चुअल साइज़ इसका इतना है, ठीक है। तो कई दफ़ा आपको इसके ऊपर एक्यूरेट क्लिक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? अब आप कहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे? या चलो ठीक है सर क्लिक कर लेंगे, लेकिन लेबल आपको यहाँ पर भी हेल्प कर देगा। लेबल में मैं कह देता हूँ कॉफ़ी, ओके। और यहाँ पर मैंने इसकी आईडी क्या रख दी? COF, ठीक है। और इसको 4B भी मैंने क्या दे दिया? COF, क्लियर। अब देखिए क्या फ़ायदा होगा इसका। मैं कॉफ़ी के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो चेक हो गया। बात समझ लगी? लेबल का एग्जैक्टली सबको क्लियर हो गया, इनपुट का भी क्लियर हो गया। अब आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है प्रैक्टिस कि आप कितनी मैक्सिमम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके आप कितनी तरह के इनपुट लगाते हो। मेरी तरफ से आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा जल्दी है, मैंने जाना है एक जगह पर, ठीक है। तो मैं आपको काम बता देता हूँ जो आपने सारे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको असाइनमेंट्स देना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने कितना मैक्सिमम काम करके लेके आना है वो बताने लगा सारा। मेरा प्लान है कि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आपके HTML और फॉर्म ईच एज एवरीथिंग अभी क्लियर हो, ताकि हम CSS एंड बूटस्ट्रैप को टारगेट करना शुरू कर दें। क्लियर है अब्दुल्ला? कोई क्वेश्चन? इसका फ़ायदा भी है कि हम टू द पॉइंट रहते हैं, एग्जैक्ट मैक्सिमम लर्निंग कर रहे हैं, ऐसी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब आपका यहाँ से मैंने आपको जो तरीका बताया इस लर्निंग करने का, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। मैंने आपको 4 चीज़ें सिखा दी हैं। सर हमें 4 चीज़ें बेहतरीन आ गई हैं, हमने वीडियो से 4 चीज़ें सीख ली हैं, अब आप अगली 4 चीज़ें सिखाएंगे तो हमें अगली 4 आएंगी, वरना नहीं आएंगी। मैं WC स्कूल भी मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ कि मैक्सिमम दौड़ लगाओ। बात समझ आ गई ना? वो एरिया भी आपको प्रोवाइड कर दिया। अपनी कोई PPT, अपनी कोई स्लाइड्स क्यों नहीं बना के लेकर आ रहा कि आप फिर उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। सर अपनी स्लाइड दे दें, स्लाइड दे दी बस, ठीक है। जो आजकल हमारे यहाँ टेम्परेरी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में यही काम हो रहा है, स्लाइड्स दे देते हैं, बच्चे का नॉलेज उस स्लाइड से बाहर निकल ही नहीं पाता। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं आपको ओरिजिनल सोर्सेज पे, ओरिजिनल सोर्स तो ये भी कम है, ये एक सोर्स है। बताने का मकसद है इस तरह के और पता नहीं कितने सोर्स हैं, सी है ना अब्दुल्ला? अगर हमने HTML पढ़नी है, हमारे पास बेतहाशा सोर्स है। जावा टी पॉइंट है, WC स्कूल आ गई, फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, उसके अलावा इनकी ऑफिशियल साइट्स होती हैं। यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं, थापा टेक्निकल्स हैं, याहू बाबा है, और उसके अलावा तो किसी को लर्निंग, हाँ कोड विद हैरी है, तो रुके ना, लर्निंग अपनी सीखना शुरू करने बैठे तो सिर्फ मेरे पे या अपने कोर्स पे डिपेंडेंट ना रहा करें। आप IT के स्टूडेंट हैं, आपके पास तो मटेरियल ही बहुत अगर आप सीखना चाहते हैं। बात समझ आ रही है ना? क्लियर? तो इसलिए मैं आपको हिंट्स देता हूँ, मैं तक कहता हूँ कि आप दौड़ लगा के आया करें। क्या हुआ? अच्छा, इसमें आगे हमारे पास आता है अब इनपुट के साथ अगर हम खेलना शुरू कर देते हैं। ये मैंने इनपुट पकड़ लिया, टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट लग गया, क्लियर हो गया, लेबल का भी आपको समझ आ गया, ऐसे ही है। अब हम क्या करते हैं? चेक बॉक्स लगा देते हैं। बात समझ आ गई? चेक बॉक्स लगाया, दूसरा क्या लगा देते हैं? कलर लगा देते हैं, यानी कि सबको अप्लाई करते जाते हैं। बात समझ आ रही? एक और हम लगा देते हैं जी, डेट लगा देते हैं, ताकि आपको इन सब का आइडिया हो जाए, फिर आप खुद ही इसकी प्रैक्टिस करें। ईमेल लगा देते हैं, उसके बाद हम फाइल लगा देते हैं, उसके बाद हम इमेज लगा देते हैं, उसके बाद हम, बात समझ आ गई? मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो रेंज, ठीक है, सर्च, ये सारा कुछ रिसेंट भी आप लगाना, ठीक है। शाबाश, अच्छा किया, बता दिया। अच्छा, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें, ये हमारे पास तमाम तरह की चीज, इमेज का मैं आगे URL भी देता तो इमेज भी लग जाती थी। बात समझ लगी? अच्छा, ये देखें, क्लियर हो गया, ये इमेज पिकर लग गया। इसको ये कलर देंगे तो ये जब हम इसको फॉर्म का डाटा उठाएंगे तो ये हमारे पास वो स्पेसिफिक कलर आ जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास ये स्पेसिफिक डेट आ गई, डेट भी उठा रहा है, समझ आ रहा है बच्चे? उसके अलावा ये मैंने पता नहीं इसको क्या रखा था, चूज फाइल में जाते हैं, ये फाइल भी उठा रहा है, बिल्कुल फाइल आ रही है, फाइल का नेम भी आ गया, स्क्रीनशॉट लिखा हुआ, सबमिट किया, ये सबमिट हो गया, क्लियर। उसके अलावा बात समझ आ गई? इस तरह से, और आपने इनको डिटेल में पढ़ना भी है, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे अप्लाई कर दी जा रहे हैं आपने। इसका तमाम टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे, जैसा लेबल मिल गया, सेलेक्ट मिल गया, बस 2 मिनट, सेलेक्ट मिल गया, ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इन सब की प्रैक्टिस करके आनी है। जो चीज़ ना अप्लाई हो मुझे बताना।